इस वीडियो में मैं उन शीर्ष 5 इंडिकेटर्स को साझा करने जा रहा हूं जिनका आपको अपने ट्रेड में उपयोग करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। इस वीडियो में साझा किए गए इंडिकेटर किसी विशेष क्रम में नहीं है। इसका मतलब है कि साझा किए गए सभी इंडिकेटर समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। केवल ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक इंडिकेटर आपको वैल्यू कार्रवाई का एक अलग दृष्टिकोण देगा। तो पहला इंडिकेटर मूविंग एवरेज है। अब एक मूविंग एवरेज एक तकनीकी इंडिकेटर है जो किसी विशेष पीरियड में स्टॉक की एवरेज कीमत की कैलकुलेशन करता है। इसका मतलब है कि 10 पीरियड की मूविंग एवरेज पिछले 10 कैंडलस्टिक्स की एवरेज क्लोज कीमत दिखाएगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं कि मुझे मूविंग एवरेज कितना पसंद है। मूविंग एवरेज मुख्य रूप से बाजार की ट्रेंड की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेडिंग कर रही है और मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकी हुई है तो हम कह सकते हैं कि कीमत एक अपर ट्रेंड में है। दूसरी ओर, यदि कीमत मूविंग एवरेज से नीचे है और मूविंग एवरेज नीचे की ओर झुकी हुई है तो बाजार को डाउन ट्रेंड में कहा जाता है। अंत में, यदि कीमत मूविंग एवरेज के आसपास घूम रही है और मूविंग एवरेज सपाट है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाजार एक किनारे की सीमा में है। एक मूविंग एवरेज अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के गतिशील क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, एक अपर ट्रेंड में जब कीमत में उतार चढ़ाव होता है तो उसे अक्सर मूविंग एवरेज पर सपोर्ट मिलेगा और ऊपर की ओर उछाल आएगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड में हम अक्सर देख सकते हैं कि कीमत मूविंग एवरेज पर वापस आ जाती है और रेजिस्टेंस पाता है। इसलिए मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग मार्केट में कमियां पकड़ने में हमारी मदद कर सकता है। बाजार के विभिन्न ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए विभिन्न मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, बाजार की लंबी पीरियड की ट्रेंड की पहचान करने के लिए 200 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। बाजार की मध्यम पीरियड की ट्रेंड की पहचान करने के लिए 50 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग किया जा सकता है। और अंत में, बाजार की अल्पावधि ट्रेंड की पहचान करने के लिए 20 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग किया जा सकता है। बाजार स्ट्रक्चर और बाजार की ट्रेंड का व्यापक विचार प्राप्त करने के लिए हम 2 या 2 से अधिक मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे इंडिकेटर पर आते हैं जो कि आरएसआई इंडिकेटर है। आरएसआई का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। आरएसआई एक गति इंडिकेटर है जो उस गति को मापता है जिस पर कीमत बढ़ रही है। आरएसआई इंडिकेटर एक ऑसिलेटर है। इसका मतलब यह है कि आरएसआई का वैल्यू 0 से 100 तक घूमता है। कई ट्रेडिंग पुस्तकों के अनुसार जब आरएसआई का वैल्यू 70 से ऊपर होता है तो इसे एक अधिक खरीदार क्षेत्र में कहा जाता है। इसका मतलब है कि एसेट की कीमत महंगी हो गई है, इसलिए हम कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आरएसआई का वैल्यू 30 से नीचे चला जाता है तो इसे ओवरसोल्ड में कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, एसेट की कीमत सस्ती हो गई है, तो खरीदार आकर्षित होंगे और वे कीमत को ऊपर की ओर धकेलेंगे। हर बार जब आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाता है तो कीमतें उलट नहीं होती हैं। वास्तव में, एक अपर ट्रेंड में आरएसआई लंबे समय तक ओवरबॉट रह सकता है। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में आरएसआई लंबे समय तक ओवरसोल्ड रह सकता है। हम आरएसआई को ट्रेंड फिल्टर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आरएसआई 50 से ऊपर होता है तो हम कह सकते हैं कि बाजार में तेजी है और जब बाजार 50 से नीचे है तो हम कह सकते हैं बाजार में गिरावट है। अब तीसरा इंडिकेटर उन लोगों के लिए एक बहुत ही खास इंडिकेटर है जो दिन के ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं। वह वीवैप इंडिकेटर है। वीवैप का मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। वीवैप हमें वह एवरेज वैल्यू देता है जिस पर स्टॉक ने दिन भर में वॉल्यूम और कीमत के आधार पर ट्रेडिंग किया है। सरल शब्दों में, वीवैप की कैलकुलेशन पर ही एसेट की कीमत के साथ ट्रेडिंग किए गए शेयरों की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके की जा सकती है, फिर कुल क्वांटिटी को कुल क्वांटिटी से डिवाइडेड किया जा सकता है। इसलिए वीवैप हमें उस विशेष दिन के लिए स्टॉक का उचित वैल्यू दिखाता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल ट्रेडर्स और बड़े हेज फंड वीवैप इंडिकेटर का उपयोग करते हैं जब वे किसी विशेष कंपनी के बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदना चाहते हैं।
वे रैंडमली से किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए कीमतों को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। उनका उद्देश्य शेयरों को उचित वैल्यू पर खरीदना है और इसलिए वे शेयर तब खरीदेंगे जब कीमत वी वैप से कम हो जाए। इसलिए एक अपर ट्रेंड में हम स्टॉक खरीद सकते हैं जब कीमत वी वैप के पास वापस आती है। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में हम तब बेच सकते हैं जब कीमत वी वैप के पास वापस आती है। कुछ ट्रेडर्स 2 पीरियड स्टैंडर्ड डिविएशन लाइनों के साथ वी वैप का भी उपयोग करते हैं। वे इस तरह दिखते हैं कि केंद्रीय रेखा वी वैप लाइन है। ऊपरी रेखा को ऊपरी बैंड कहा जाता है और निचली रेखा को निचला बैंड कहा जाता है। हम इन बैंडों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्षेत्रों के रूप में सोच सकते हैं। इसका मतलब है कि ऊपरी बैंड कीमत को रेजिस्टेंस प्रदान करेगा जबकि निचला बैंड कीमत को सपोर्ट प्रदान करेगा। यह हमें चौथे इंडिकेटर पर लाता है जो बोलिंगर बैंड है। बोलिंगर बैंड 2 लाइनें हैं जो एक साधारण मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे एक स्टैंडर्ड डिविएशन पर प्लॉट की जाती हैं। इसका मतलब है कि बोलिंगर बैंड में 3 लाइनें होती हैं। मध्य रेखा एक साधारण 20 पीरियड की मूविंग एवरेज के अलावा और कुछ नहीं है। ऊपरी रेखा की कैलकुलेशन मूविंग एवरेज यानी मध्य रेखा में 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जोड़कर की जाती है। निचली रेखा की कैलकुलेशन मूविंग एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन घटाकर की जाती है। बोलिंगर बैंड का मुख्य उपयोग यह पहचानना है कि कीमत सापेक्ष आधार पर अधिक या कम है या नहीं। अन्य लिफाफा इंडिकेटर्स पर बोलिंगर बैंड का उपयोग करने का मुख्य लाभ यह है कि बोलिंगर बैंड स्पष्ट रूप से बाजार की अस्थिरता दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब बाजार कम अस्थिरता के दौर से गुजर रहा होता है तो बैंड काफी संकरे हो जाते हैं। यह इंगित करता है कि एक मजबूत ट्रेंडिंग चाल चल सकती है। इसलिए जब भी हम नैरो बोलिंगर बैंड देखते हैं तो हमें किसी भी दिशा में ब्रेकआउट होने पर नजर रखनी चाहिए। दूसरी ओर जब बोलिंगर बैंड अधिक विस्तारित हो जाते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि ट्रेंड समाप्त हो गई है और समाप्त होने वाली है। इसलिए यह प्रॉफिट बुकिंग करने का अवसर प्रदान करता है। बोलिंगर बैंड के बारे में ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि कीमत अक्सर ऊपरी बैंड और निचले बैंड के बीच दोलन करती रहती है। इसका मतलब यह है कि अगर कीमत हाल ही में निचले बैंड से टकराती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह ऊपरी बैंड की ओर बढ़ेगा और इसे छुएगा। इसलिए बोलिंगर बैंड बाजार के झूलों के ट्रेड में हमारी मदद कर सकते हैं। जब बाजार एक मजबूत अपर ट्रेंड में होता है तो कीमत लंबे समय तक ऊपरी बैंड को गले लगाती है। इसी तरह एक मजबूत डाउन ट्रेंड में कीमत बनी रहेगी और निचले बैंड को विस्तारित पीरियड के लिए गले लगाएगी। बोलिंगर बैंड का उपयोग कम अस्थिरता की पीरियड और उच्च अस्थिरता की पीरियड की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इनका उपयोग बाजार के झूलों का ट्रेड करने के लिए भी किया जा सकता है। यह हमें हमारे अंतिम इंडिकेटर पर लाता है जो कि ATR इंडिकेटर है। ATR का मतलब एवरेज ट्रू रेंज है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ATR इंडिकेटर किसी विशेष पीरियड में परी एसेट के बाजार में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में ATR एक विशेष पीरियड में कीमत द्वारा तय की गई दूरी की कैलकुलेशन करता है। जब बाजार मजबूत ट्रेंड में होता है तो ATR बढ़ता रहेगा और उच्च वैल्यू दिखाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत ऊपर या नीचे चल रही है। अगर कीमत ट्रेंड कर रही है तो ATR बढ़ जाएगा। मजबूत डाउन ट्रेंड में भी ATR ऊपर जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ATR एक ट्रेंड न्यूट्रल इंडिकेटर है। जब बाजार बगल में और तड़का हुआ क्षेत्र में होता है तो ATR गिरेगा और घटेगा। इसलिए जब भी हम किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ATR वैल्यू बढ़ रहे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि गति बढ़ रही है और बढ़ती गति हमें लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ATR इंडिकेटर का उपयोग करने का दूसरा तरीका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट की पहचान करना है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि मैं इस हरे रंग की मोमबत्ती पर यहां खरीदना चाहता हूं। किसी कारण से मुझे लगता है कि यह छोटा डाउन मूव एक पुलबैक था और यह हरी मोमबत्ती मुझे संकेत देती है कि कीमत अपर ट्रेंड को फिर से शुरू करने वाली हो सकती है। इसलिए मैं यहां खरीदने का फैसला करता हूं। अब स्टॉप लॉस सेट करने के लिए हम ATR की वैल्यू देखेंगे।
हमारे प्रवेश के समय ATR का वैल्यू 82 पिप्स था। अब आम तौर पर बोलते हुए मैं एक स्टॉप लॉस रखना पसंद करता हूं जो ATR के वैल्यू का कम से कम 2 गुना हो। तो इस मामले में ATR का वैल्यू 164 पिप्स होगा। इसलिए हम एक 164 पीआईपी चौड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं और हम एक लक्ष्य को 2 रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात पर रखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइड स्टॉप लॉस ने हमें नुकसान होने से बचाया। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। इस वीडियो में साझा किए गए इंडिकेटर अकेले ट्रेड में उपयोग नहीं किए जाने हैं। इसके बजाय हमें एक पूर्ण ट्रेड प्रणाली बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ संयोजित करने और वैल्यू कार्रवाई का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने में मदद करने के लिए हर हफ्ते नई और प्रभावी रणनीतियां साझा करते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।